अस्सलामुअलैकुम तमाम तलबा को फ़रा एआई और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 40 लेसन प्लान जो कि मेरा अपना वर्क है उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं आपको बात बताती चलूँ कि ये जो मैंने टैग्स लगाए हुए हैं, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये मैंने उन पेजेस पर लगाया हुआ है जहाँ पे मेरी डायग्राम्स बनी हुई थी, ताकि हमारे जो सर हैं जो भी हमारी रजिस्टर को चेक करेंगे एट द स्पॉट, वो इजीली किसी भी टैग को पकड़कर वो रजिस्टर को ओपन करके देख सकते हैं। और जहाँ पे भी उन्हें अच्छी सी डायग्राम जैसे ही उनकी फ़र्स्ट नज़र में उनको नज़र आएगी तो यकीनन एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, तो आप भी अपने रजिस्टर को इस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अच्छा, तो जो है हमारे पास आप जो है स्टार्टिंग में अपने रजिस्टर को किसी भी तरह से अपना नाम और रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आपने अंदर से क्या करना है कि फ़हरिस्त मज़ामीन आपने तैयार कर लेनी है। यानी जो जो टॉपिक्स आप जिन जिन सब्जेक्ट्स के जो जो टॉपिक्स आपने सिलेक्ट किए हैं उन सबको आप एक लिस्ट में बना देंगे, जिस तरह हमारी बुक के स्टार्ट में होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इस पेज पर ये वाला टॉपिक है। तो इसी तरह से जो है मैंने किया है और आप साथ में ये पेज नंबर, सफ़ा नंबर भी मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, तो अच्छा, और जो है ये जो उर्दू के हैं लेसन प्लान्स, 10 लेसन प्लान है, ये टॉपिक्स हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने लिए हैं जनरल साइंस के लेसन प्लान्स। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये आप दे सकते हैं। आगे पेज नंबर भी मेंशन है। इसी तरह से फिर मैंने लिए हैं जो बायोलॉजी के 10 लेसन्स हैं। इस तरह से फिर मैंने लिए हैं इंग्लिश के जो हैं ये 10 लेसन प्लान्स हैं। इस तरह 40 लेसन प्लान मैंने कंप्लीट किए हैं। तो अब हम जो है देख लेते हैं कि लेसन प्लान 1 आपको तरतीब से मैं तमाम दिखाती हूँ, ताकि आपको आसानी रहे जब आप अपने लेसन प्लान लिखने लगे। तो इस तरह से आप जो हैं अपना नाम लिखेंगे फ़र्स्ट पेज पर। ठीक है, लेसन प्लान नंबर 1 लिखेंगे और इस तरह से तमाम डिटेल देंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर अमूमी मकासद हैं, फिर ख़ुसूसी मकासद हैं, वो आएंगे। फिर उसके बाद जो है तदरीस मामला, तरीका तदरीस। ठीक है, अच्छा जी, इस तरह से तमहीद है, सबका वाकफियत का जायज़ा है, एलान समझ इस्तेज़ार है। और इसमें इस्तेज़ार मतलब होता है कि जो भी आपने टॉपिक पढ़ाना है वो। ठीक है, तो किरत इबारत है और यह तकलीद है, इसलाह तलफ़्फ़ुज़। इसका मतलब ये है कि जब आप उर्दू पढ़ा रहे हैं तो आप ना सबसे पहले ख़ुद रीड करेंगे, बच्चों को पढ़ कर सुनाएंगे। तो उसके बाद जो बच्चे हैं फिर रीड करके आप खुद सुनाएंगे। उसके बाद आप उनके तलफ़्फ़ुज़ की इसलाह करेंगे और उनके तफ़हीम मतालिब का मतलब ये है कि आप उनके मानी उनको बताएंगे मुश्किल अल्फाज के। जुज़वी आधा होता है जिसमें आप जो है पढ़ाते पढ़ाते स्टूडेंट से सवालात पूछ लेते हैं। ठीक है, इसको जुज़वी आधा कहते हैं। इस तरह से फिर आप तशरीह कराएंगे। और कुल्ली आधा होता है जब आप सबक के एंड पर स्टूडेंट से क्वेश्चंस करते हैं। और तफवीज़ कार में आप होमवर्क की बात करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेसन प्लान की तरफ चलते हैं। ये है नज़रिया पाकिस्तान। ठीक है, आप यहाँ इसको देख सकते हैं। और अमूमी मकासद सब में सेम आएंगे, खुसूसी मकासद में आप चेंज कर लेंगे। अच्छा, खुसूसी मकासद जो आप बुक जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं ना उसके स्टार्ट में दिया भी हुआ होता है आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक है जो उस पर दिया हुआ होता है, तो आप वहाँ से लिख सकते हैं। इसी तरह जब आप इंग्लिश के लेसन प्लान करने लगते हैं तो भी इंग्लिश के फर्स्ट पे इस सबक के में को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि इस तरह से लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो वो जो है आपके खुसूसी मकासद हैं। आप कोई भी बुक है उसको देख सकते हैं। अच्छा, आपके पास अगर बुक नहीं है तो आपने क्या करना है कि डाउनलोड कैसे करनी है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप जाकर वहाँ से बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी बुक 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की अपने मतलब की। तो आप जो लेसन प्लान करेंगे वो 6 से लेकर 10th क्लास तक जो है किसी के भी कर सकते हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं जिसमें आपने मास्टर किया हुआ वो ले लें। ठीक है, या जिस पे आपने कोई 2 सब्जेक्ट हैं जो चूज़ आपको ईजी लगते हों आप वो ले सकते हैं, कोई कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो हैं मैंने 8608 एक वो लगाई है वीडियो, जिसमें मैंने गाइड किया है कि किस तरह से आपने लेसन प्लानिंग करनी है। तफसील अगर आप जानना चाहते हैं तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मज़ीद जो हमने लेसन प्लान के साथ साथ 2 फ़ाइनल लेसन्स,
ठीक है। 2 फाइनल लेसन सबमिट कराने होते हैं, वो अलहदा से तैयार करने होते हैं इस रजिस्टर के अलावा। तो वो भी मैंने अपनी शेयर किए हैं, ठीक है, वीडियो बनाई है, अपलोड की है, तो आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने चार्ट्स बनाए हैं, तो आइडियाज़ हैं जो मैंने अपना वर्क किया है वो मैं आपको दिखाऊँगी। इसी तरह से हमने एक ये जो आप रजिस्टर देख रहे हैं 40 लेसन प्लान्स का, ये होता है। अच्छा, और 2 लेसन प्लान्स होते हैं, फाइनल लेसन प्लान्स होते हैं, वो सबमिट कराना होता है। अच्छा, और उसके साथ एक वर्कशॉप फ़ाइल होती है, ठीक है, उसकी भी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है, कि उसको कैसे फिल करना है, ठीक है। वर्कशॉप फ़ाइल होती है, और उसके साथ साथ आपको एक सर्टिफिकेट जो होता है ना, वो भी मांगते हैं, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें जमा सबमिट करानी होती हैं। तो सर्टिफिकेट जो आपकी वर्कशॉप फ़ाइल में मौजूद होता है, मैंने वहाँ भी उस वीडियो में भी आपको बताया हुआ है कि आप उसका प्रिंट ले लें। अच्छा, और उसको फिल करने से पहले या टाइप करवा लें, और फिर उसको उसके ऊपर उस स्कूल की स्टैंप लगवा लें, सिग्नेचर करा लें जिसमें आप इंटर्नशिप करेंगे, ठीक है। ये 3rd सेमेस्टर में सब कुछ होता है। अच्छा, उम्मीद है मैंने आपको जो मैं जानती थी तकरीबन गाइड कर दिया होगा। आपको 8613 प्रोजेक्ट भी लिखना होता है, ठीक है, थीसिस भी सबमिट कराना होता है, रिसर्च प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए भी आपको गाइडलाइन मेरे चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैंने भी अपने लेसन प्लान करने के लिए, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं थी हार्ड फॉर्म में, तो मैंने डाउनलोड की हैं। अच्छा, और आपके पास अगर बुक हो हार्ड फॉर्म में, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि डायग्राम्स जो हैं वहाँ से टॉपिक से रिलेटेड वो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, जिससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। आगे मेरे पास साइंस के लेसन प्लान्स आएंगे, तो आप देखिएगा उसमें डायग्राम्स काफ़ी बनी हुई हैं। उर्दू की गाइडलाइन आप यहाँ से ले सकते हैं और इनको ऐसा लिख सकते हैं, ये बहुत अच्छे अपनी मेहनत से जो है, मेरा अपना वर्क है और रिसेंटली 2020 का वर्क है, ठीक है, जिनको मैंने किया है और जिसकी सर ने बहुत तारीफ़ की है। आप इनको लिख सकते हैं। ये मेरा लास्ट लेसन प्लान है उर्दू का, उसके बाद जो है जनरल साइंस के स्टार्ट हो जाएंगे। ये 10th वाला जो है लास्ट है, हसरत मोहानी है। आप यहाँ से रोक कर भी लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, जो जी चाहे आप कर सकते हैं। इसी तरह इंग्लिश के लेसन प्लान्स भी हैं 10, ठीक है, तो आप वो भी देख लीजिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि हमने इंग्लिश के लेसन प्लान्स किस तरह करने हैं। अब जी यहाँ से जनरल साइंस के स्टार्ट हो रहे हैं 10, और मैंने यहाँ पे पेजेस भी लिख दिए हैं कि पेज 74 टू पेज 137 तक जो है वो जनरल साइंस के हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की है, तो अमूमी मकासद साइंस के भी सेम होंगे, आप ये वाले लिख सकते हैं अपने हर जो है लेसन प्लान में। और खुसूसी मकासद में आप बुक से हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि जब आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा होता है तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि, तो वो सारे क्या हैं, खुसूसी मकासद हैं, ठीक है, आप फिर उनको लिख सकते हैं। अच्छा, इस तरह से नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये खुसूसी मकासद आ गया। कुछ मैंने वहीं से लिए हैं, कुछ मैंने खुद से लिखे हैं। साबका वाकफ़ियत के जायज़ा में आपने उस सबक से रिलेटेड जो पूछना है, कि अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा रहे हैं तो आप पूछेंगे कि नाक के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है, मुंह के बारे में पूछ लेंगे, तो ताकि बच्चों को अंदाज़ा हो जाए कि हमने क्या पढ़ने जाना है, ठीक है, आपके टॉपिक से रिलेट हो सके। या आपने जो कल लास्ट डे सबक लेसन पढ़ाया था उसके बारे में भी आप सवालात लिख सकते हैं यहाँ पर। तरीक़ा तदरीस में आप जो है लिख सकते हैं कि उर्दू में तो है मुज़ाहिराती, और इंग्लिश में आप लेक्चर मेथड कर सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव मेथड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उर्दू में आप लिखेंगे वज़ाहती और तकरीरी तरीक़ा तदरीस, ठीक है, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, वज़ाहती और तकरीरी तरीक़ा तदरीस। अच्छा जी, अब जो है हम चलते हैं आगे। कुल्ली इयादा में वही पूरे टॉपिक के आप जो है सवालात बनाकर 2-3 लिख सकते हैं। ये पॉलिनेशन है हमारा, ठीक हो गया। ये डायग्राम्स जहाँ पे मैंने स्टार्ट किए हैं, मेरे पास बुक नहीं थी, अगर बुक होती तो मैं वहीं से कट पेस्ट ही करती, क्योंकि इस पे मेरा बहुत टाइम लगा है,
बहुत मेहनत हुई है डायग्राम्स बनाने में, बनानी ज़रूरी थी क्योंकि फिर उसके बगैर लेसन प्लान अट्रैक्टिव नहीं लगते। ठीक है, इसी तरह अगर आप उर्दू का पढ़ा रहे हैं तो उर्दू की अगर कोई पोइम है तो उसके इससे रिलेटेड डायग्राम्स आप लगा सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश का लेसन पढ़ा रहे हैं, रेन पढ़ा रहे हैं तो उससे रिलेटेड डायग्राम्स जो आप बना सकते हैं ताकि आपका जो लेसन प्लान अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे। डिफरेंट कलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मेहनत नज़र आनी चाहिए। अच्छा, बीजों और फलों का बनना। अच्छा, एक और बात भी है वो मैं आपको बताती चलती हूँ कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना तहरीर तख्ता सियाह, तो यहाँ पर जो है आप लिखेंगे जो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आगे आपको चलकर बताती हूँ कि क्या लिखना है आपने, अभी थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। ये हो गया हमारा कीमियाई फार्मूला। हाँ जी, यहाँ पर जो साबका वाक़ियत का जायज़ा है, आप क्या अपने पानी का फ़ार्मूला बता सकते हैं? तो आप जो है ना तहरीर तख्ता सियाह में यहाँ पर आप लिखेंगे H2O, अगर किसी स्टूडेंट को आता है तो ये आंसर आप यहाँ पे लिखेंगे, जो सवाल आप करते हैं ना उसी का आंसर यहाँ पे लिखेंगे। पानी कितने एटम से मिलकर बना है, तो 3 जो आंसर है आप यहाँ पर लिखेंगे। मैं लिखना शायद भूल गई जल्दी की वजह से, कहीं पे मैंने लिखा है और कहीं पे नहीं लिख सकी। अच्छा जी, यहाँ से बायोलॉजी के लेसन प्लान स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसके भी सेम स्टेप्स हैं, स्टेप्स वही हैं, बस आपने टॉपिक के लिहाज से चेंज करनी है। पेज नंबर ऊपर दिए हुए हैं, 144 पेज पर हैं, ये सेल वाल के बारे में है। ठीक है, अच्छा जी, ये जो है सेल वाल की डायग्राम के बारे में था। अब ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में है। स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं आप, इजीली इसको लिख सकते हैं। 1 बाय 1 पेज है, फुल वजाहत है। अच्छा, लेसन प्लान 24 है, इसमें न्यूक्लियस के बारे में है। जो न्यूक्लियस की डायग्राम बनाई है मैंने, क्योंकि जी जो जहाँ पे आपकी डायग्राम हो उस पेज के साथ आप एक छोटी सी चिट लगा दें, या जिस तरह से मैंने लगाया हुआ है आप जो फॉर्मिंग शेड लगा सकते हैं, ताकि मकसद ये है कि हमने अट्रैक्ट करना है अपने वर्क की तरफ। जिस तरह से मैंने अब इस लेसन डायग्राम बनाई है तो यहाँ पे एक लगा दिया ताकि जो है हमारा सर जो हैं जो भी हमारी बुक को देखें, हमारे लेसन प्लान को देखें, वो मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये क्यों लगी हुई है, इसका मकसद क्या है। तो अपना वर्क आपने दिखाना होता है, अपनी मेहनत को ज़ाहिर करना होता है, उसके लिए आप कोई भी टेक्निक इस्तेमाल करें। उम्मीद है मैं अपने तौर से जो भी बातें समझाना चाहती थी आपको एज ए सीनियर तो बताई हैं मैंने। हो सकता है कुछ रह गई हूँ। जो 27 लेसन प्लान है, ठीक है, ये सेंट्रियल्स के बारे में है। साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी इंग्लिश के और उर्दू के इजीली बना सकते हैं। मज़ीद मैं आपके साथ सोशल स्टडीज़ के और बाकी सब्जेक्ट्स के भी लेसन प्लान शेयर करूँगी। ये तो मेरा अपना वर्क है, वो फिर मैं आपको बुक से शेयर करूँगी। पेज 183 है। नेक्स्ट जो हमारे पास है ये आई के बारे में है, आँख के बारे में है। ठीक है, इसके बाद ये हमारे लेसन प्लान्स एंड हो जाएंगे, फिर जो है हम मज़ीद नेक्स्ट जो है टॉपिक की तरफ चलेंगे। इसमें क्या है कि आई के बाद डायग्राम है, ये देखिए यहाँ पे भी मैंने जो टैग लगा दिया यहाँ पे। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये 30 लेसन प्लान है, इसके बाद इंग्लिश के स्टार्ट हो जाएंगे। फोटोसिंथेसिस का है। ये डायग्राम मैंने बनाई है, इसके साथ भी टैग लगा दिया है क्योंकि डायग्राम बहुत अच्छी बन गई थी।
जी, अब से हमारे इंग्लिश के स्टार्ट हो रहे हैं। इंग्लिश के भी उस साइड पे मैंने कंटेंट और जो है सीरियल नंबर, पेज नंबर लिख दिया है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं जिन पर मैंने जो लेसन किए हैं, तो आप भी इन्हीं पर कर सकते हैं। ये 4D लेसन प्लानिंग 10 इसके हैं, ठीक है। 31 लेसन प्लान है, तो इसके लिए जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं। आप लिखेंगे उर्दू में, इंग्लिश में लिखेंगे टॉपिक्स, लेसन हिंट्स एंड राइटिंग बोर्ड, ठीक है। अच्छा, जो इसके जो हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स आप यही लिख सकते हैं जो मेरे पास लिखे हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आपकी बुक में दिए होंगे, मैंने पहले भी बताया, आपकी चैप्टर के स्टार्ट में दिए हुए होते हैं। आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, तो ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो जानते नहीं हैं। एक गाइडलाइन है मेरी वीडियो। तो आप इनको ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस, ये टॉपिक लिया मैंने। टीचिंग मेथड में आप यहाँ पे क्वेश्चन आंसर मेथड भी दिया हुआ है और लेक्चर मेथड आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखें जिस तरह से मैंने यहाँ पर बोर्ड राइटिंग पर ये यहाँ से जो मुश्किल वर्ड्स थे ना, जिनके मीनिंग्स टीचर ने बताने थे, तो उनके ऊपर उनको नीचे हाईलाइट कर दिया, ठीक है। और इसके यहाँ पर उनको नंबरिंग करके उसकी मीनिंग्स लिख दिए हैं, ताकि टीचर को जब लेसन पढ़ा रहा हो तो आसानी हो। तो राइटिंग, बोर्ड राइटिंग जो है कॉलम इसलिए होता है। 33 ये लेसन प्लान है, ठीक है। चाइनीज़ न्यू ईयर के बारे में है, आप इसको ऐसे सच लिख सकते हैं। इसकी आप ट्रांसलेशन करवाते हैं, पहले रीडिंग करवाते हैं फिर ट्रांसलेशन कराते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन, समेटिव एवेल्यूएशन, इसमें मैंने आंसर्स क्वेश्चन बना के लिखे हुए हैं। काफ़ी टाइम लगा था, पहले सबक को रीड किया था, रीड करने के बाद उसको समझ के फिर उसके बारे में जो है सब प्रीवियस क्वेश्चन जो हैं, प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए क्वेश्चन तैयार किए थे, और फॉर्मेटिव एंड समेटिव क्वेश्चन भी तैयार किए थे। उसके लिए आपको सबक को एक दफ़ा पढ़ना पड़ता है, उसका कंसेप्ट बनाना पड़ता है, फिर आप लेसन प्लानिंग कर सकते हैं। जिन्होंने जो 9-10 को पढ़ाते हैं या 6-7 को, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, उनकी बात है। जो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पढ़ाया नहीं है, तो उन्हें पहले से खुद एक दफ़ा पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो आप यहाँ से इनको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। जी, हमारे लेसन प्लान्स भी तकरीबन ख़त्म होने वाले हैं, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो आपको पेज नंबर नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे 242 है और 39 है। असल में हुआ ये कि मैंने क्योंकि उर्दू से स्टार्ट किया ना, दाएं तरफ से जिससे स्टार्ट किया, तो मैंने वहाँ से नंबरिंग कर ली थी। तो अगर हम इस साइड से आएँ, इंग्लिश वाली साइड से आएँ, तो फिर 41 पेज है। अगर हम उर्दू वाली साइड से आएँ तो पेज 240 है। तो ये थोड़ा सा इसलिए आपको 2 पेजेस नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, अब जो है 37 लेसन प्लान है, सिलेक्टिंग द राइट कैरियर। स्पेसिफिक जो है जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसमें यही होता है कि स्टूडेंट जो है इंग्लिश वोकेबलरी सीख सकें, लर्न कर सकें, ठीक है। और जो है डेली रूटीन में इंग्लिश वर्डिंग को समझ सकें, ठीक है। और जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ सकें, ठीक है। पेज 59 है, 60 है, 39 लेसन प्लान है, उसके बाद 40 एंड हो गया। ये फेथफुलनेस के बारे में है। हाँ जी, यहाँ पे जो टॉपिक्स आए हैं उनकी आप अगर डायग्राम बनाना चाहें, ठीक है,
तो या बुक से आप कट करके लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने रेन वाला बनाया तो यहाँ पे साथ में अगर रेन की डायग्राम भी आ जाए तो वेरी गुड। और ये लास्ट है, डायलॉग है। डायलॉग बिटवीन टीचर एंड ए स्टूडेंट। हाँ जी, इस तरह से जो है ये मेरे लेसन प्लान्स जो हैं एंड हो जाते हैं। और ये साथ जो है एंड पे जो हमने सर्टिफिकेट भी लाजमन जो मस्ट है सबमिट स्टार्ट कराना है, तो ये सर्टिफिकेट है। ठीक है, आप इस तरह से जो है करवा सकते हैं कि ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट हाई स्कूल, जो भी आप स्कूल का नाम है आप उसको लिखेंगे, तहसील और डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, अपना नेम लिखेंगे, फादर का नेम होगा यहाँ पे टाइप करवा लेंगे, रोल नंबर अपना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो जो सब्जेक्ट्स जिन जिन क्लासेस को आपने वो किया है, लेसन प्लान दिए हैं, पढ़ाया है, उन क्लासेस के नेम आ जाएंगे, जो जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़ाए हैं वो लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो उस स्कूल की स्टैंप और सिग्नेचर हो जाएगी। तो ये जो है आपका सर्टिफिकेट है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो आप जो है मेरे चैनल को मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हम ऐसी आपके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।